न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम BMI कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें अपने वेट का पता चलता है कि हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है या फिर अंडर वेट है, ओवर वेट है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड ओबीस है। ठीक है। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले हम वेट कैटेगरी जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है, अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है। तो ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अगर हमारा वेट जो है वो बिलो 18.5 है तो हम अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं। अगर हमारा वेट जो है वो 18.5 से 24.9 कैटेगरी में आता है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में है। 25.0 से 29.9 में आता है तो हम ओवर वेट के कैटेगरी में आते हैं। और 30.0 या उससे ज़्यादा अगर हमारा बॉडी वेट आता है, हमारा BMI आता है, तो हम ओबीस या फिर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ओबीस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब हम कैसे हम BMI कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट BMI। सबसे पहले जब हम BMI कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारी ये हाइट होती है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हाइट होती है 5 फुट 6 इंच, 4 फुट 2 इंच, फिट में होती है या इंचेस में होती है, इसको हम सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, तो आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो और एक सपोज़ हमने वेट लिया है 65 kg, तो हमें सबसे पहले अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारा इंच है 5 फुट 6 इंच, इंच को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पर हमारा जो इंच है वो 5 फुट 6 इंच है, तो 6 इंच है तो हम 6 इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.24 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम 5 फुट को लेंगे तो 5 फुट जो होता है वो 152.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम इस 152.4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 50.24 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 167.48। 167.8 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारी सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी 1.67 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसान तरीका है, जब आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे आप अपने साथ एक कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, ताकि जो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है आप लोग करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें। तो अब हमारी हाइट आ चुकी है सेंटीमीटर में 1.6 सेंटीमीटर। अब हम BMI निकालेंगे। BMI निकालने के लिए सबसे पहले हम BMI का फॉर्मूला लगाएंगे। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन kg हमने सपोज कितना लिया था 65 kg। हाइट इन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो हमने सेंटीमीटर में हाइट निकाली है उसको मीटर स्क्वायर करना है, तो हम 1.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.78। अब इस 65 वेट को हम क्या करेंगे 2.78 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा BMI आ जाएगा 23.38। तो BMI हमारा क्या आता है, नॉर्मल। 23.38 जो है वो हमारा नॉर्मल BMI है। मैं आपको एक बार फिर से रिवर्स में वो पिक्चर्स दिखा देती हूँ जिसमें आपको मैंने बॉडी वेट की कैटेगरीज बताई थी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये जो BMI आया है ये नॉर्मल है। देख सकते हो आप यहाँ पर 18.5 से लेकर 24.9 जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। हमारा BMI आ रहा है 23, तो यानी कि 18 और 24 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है हाइट
एंड वेट के थ्रू अपना BMI कैलकुलेट करना। आई होप कि आपके लिए बहुत आसान रहेगी ये वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिससे आपको BMI निकालना आ जाएगा। साथ में एक लास्ट में एक चार्ट भी है जिसके थ्रू आप अपनी इजीली BMI निकाल सकते हैं, हाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं फीट टू सेंटीमीटर में। इसमें आपको पूरी प्रोसेस करने की नीड नहीं होगी। एक चार्ट है, जैसे 5 फुट 6 इंच का मैंने 167.7 दिया था, इसमें डायरेक्ट वो निकला हुआ है। बस आपको क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। फिर BMI का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेट इन kg हाइट इन मीटर स्क्वायर, उससे भी आप डायरेक्टली अपना BMI निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।